राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं विक्की खत्री अपने चैनल AB कैब वाला के भाई एकदम फ्रेश व्लॉग में करता हूं आपका भाई बहुत बहुत स्वागत। आज तारीख है 9 सितंबर 2023 और टाइम है इस टाइम पर भाई शाम के बजे हुए हैं 5 एग्जैक्ट। तो आज ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद एक ही है, जो बहुत सारे भाई दुविधा में रहते हैं इस काम में, टैक्सी के काम में किस तरह से एंट्री करी जाए और करी जाए तो क्यों करी जाए, कितनी कमाई होगी, कितने खर्चे होंगे और जब तक एंट्री नहीं होती है तो क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है एंट्री करने का। पहले गाड़ी की शुरुआत से लेके गाड़ी नई लेनी है, पुरानी लेनी है, या फिर गाड़ी लेने के बाद कौन सी कंपनी में अटैच करना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। तो इन सारे छोटे मोटे टॉपिक हैं मेरे पास, आज इन पर बात करने के लिए सोचा भाई आपसे बात करी जाए, क्योंकि काफ़ी इंक्वायरी आती हैं इस तरीके की। भाई गाड़ी लेनी है तो कौन सी लेनी है, किस कंपनी में चलानी है और क्या क्या इसमें फॉर्मेलिटी होती हैं, इस तरीके की सारी बातें इस वाले वीडियो में भाई कर लेते हैं आज। तो शुरू करते हैं भाई आज का अपना वीडियो। और सबसे पहले तो भाई कौन बंदे इसमें एंट्री करने के एलिजिबल हैं इस वाली लाइन में। एक तो 18 साल से ऊपर आपको होना चाहिए, प्लस आपको इसमें ड्राइविंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। ये बाउंडेशन नहीं है आपका, जिस दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली का ही चाहिए, कहीं का भी कोई भी लाइसेंस चलेगा आपका, मगर गाड़ी आपको अच्छी तरीके चलानी आनी चाहिए। और भाई उसके बाद क्या रहता है, गाड़ी का इंतज़ाम आपने करना है। अगर गाड़ी आप शुरू में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो अपने गली मोहल्ले में आसपास में जो भी ड्राइवर भाई हैं, टैक्सी वाले, ऑलरेडी ओला उबर किसी भी कंपनी में टैक्सी वो चला रहे हैं, कोई ओला उबर का कोई प्रमोशन नहीं है इसमें, कोई भी गाड़ी अगर आपको दे सकता हो तो पहले मेरी राय में तो भाई 3 महीने कम से कम उस गाड़ी ने आप चला के देखो। दिन में रात में जब आपका मन करे, शुरू में आप दिन में चलाओ, क्योंकि रात में थोड़ा सा गड़बड़ मामला हो सकता है, क्योंकि आपको इतना आइडिया नहीं रहेगा कौन से एरिया सेफ है कौन से नहीं है। तो भाई पहले तो कोई गाड़ी आप देखो आपको मिल जाए आपके आस पड़ोस में ही चलाने के लिए, तो इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। 3 महीने के लिए भाई वो गाड़ी ले लो और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करो, और अगर आपको समझ में आता कि आप भाई कर सकते हो इस वाली लाइन में काम, तो फिर उठा के अपना 5,000-10,000 रुपये में अपनी गाड़ी बुक करा दो। सबसे पहले तो भाई अगर आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, यही सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। इसमें भी कई तरह की कैटेगरी भाई आती हैं। अगर आपको सिर्फ दिल्ली NCR में काम करना है तो भाई एस्प्रेसो और वैगनार से बेहतर ऑप्शन गाड़ी का है नहीं कोई। अगर दिल्ली में ही आपने काम करना है, बाहर नहीं जाना है, तो भाई वैगनार बुक करा दो और अपने आप जब भी आपकी गाड़ी का नंबर आए पेमेंट करके गाड़ी लो और अपना चलाओ। मगर उससे पहले शर्त है 3 महीने आप करके देखो काम, इस लाइन में कामयाब हो पाओगे या नहीं हो पाओगे आपको उस 3 महीने में अंदाज़ा लग जाएगा। और भाई एक कैटेगरी सेडान कार की आती है। सेडान कार में कई गाड़ियाँ हैं, ओरा है, स्विफ्ट डिज़ायर है, टोयोटा की इटियोस है, कई सारी गाड़ियाँ हैं जिसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आपको दिल्ली प्लस आउट स्टेशन का काम करना है, दिल्ली नहीं आप किसी भी शहर में ये वीडियो देख रहे हो उनके लिए भी ये सेम बातें हैं। अगर उनको अपने लोकल शहर में काम करना है तो मिनी में वैगनार ले लो, एस्प्रेसो ले लो, या फिर अगर अपने लोकल एरिया में प्लस आउट स्टेशन भी आपको ट्रिप करने हैं तो आप भाई सेडान लेनी है कंफर्म, उससे नीचे नहीं जाना है। और अगर भाई आपने एक्सपीरियंस बढ़िया है, पहले से गाड़ी चला रहे हो, किसी की आप ड्राइवर हो ऑलरेडी कई सालों से किसी की गाड़ियां चला रहे हो, तो भाई मैं प्रेफर करूंगा SUV कार। कोई भी कार आप ले सकते हो, SUV कार ले लो और अपना भाई बढ़िया काम है, कोई समस्या नहीं है, ठीक तरीके से काम दाम है, अपना जी लगा कर काम करो। हाँ SUV कार में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कभी मंदा है कभी तेज़ है, इस तरीके से मंदे में भी आपको थोड़ा बहुत काम करके देगी, मगर जब तेज आएगा ना, जब तो छप्पर फाड़ कमाई करके देगी। मंदा में भी कुछ ना कुछ देगी, मगर जब छप्पर फाड़ काम होगा ना, जब तो छप्पर ही फाड़ देगी भाई, इतना काम इसमें हो जाता है।
मगर वो सबका देखो अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना काम करने का तरीका है। मैं हूँ, मेरे को एसयूवी में काम करने में मजा आता है, बहुत सारे भाई हैं सेडान में काम करते हैं और उससे भी ज़्यादा खुश हैं बंदे वैगनर में भी भाई, लोकल में चला के भी वो जो आउट स्टेशन बंदे जाते हैं उनसे बढ़िया काम वो कर लेते हैं। तो भाई एंट्री का तो है ये इंतज़ाम, इस तरीके से एंट्री करनी है। पहले किसी की गाना एक भाई किसी की बात तो मैं बता जाना, वो एवरेस्ट फ्लीट और बहुत सारे फ्लीट हैं जो आपसे 20-25 हज़ार रुपये ले लेती हैं और आपको गाड़ी देती हैं 600-650 रुपये पर डे का बता के। मगर भाई वो उसमें बर्बादी ही बर्बादी है, कुछ नहीं रखा है। भले ही जो भाई ये वीडियो मेरा देख रहे हैं एवरेस्ट फ्लीट को जो चला रहे होंगे वो कमेंट करके बता दो अगर आप उनके साथ खुश हो तो भाई काम करके। कई सारे बंदे हैं अपने जानकार जिन्होंने ये गलती कर दी, एवरेस्ट फ्लीट में पैसा जमा करा दिया और वो गाड़ी ले ली। उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी भी छोड़नी पड़ी, पैसा भी 25-26 हज़ार खत्म हो गया। कुल मिला के उसको झेलना भारी हो जाता है। इससे अच्छा तो भाई आप कोई ठेके पे गाड़ी आपने मिल जाए तो वो गाड़ी ले लो, उसको चला लो, उसको 500-600 रुपये जो भी आपकी बात हर रोज़ की बनती है वो बेहतर ऑप्शन है, ना कि किसी कंपनी की फ्लीट की कार लेके उसमें आप चलाओ। वो मैं तो भाई समझदारी समझता नहीं। बाकी बहुत सारे बंदे भाई एवरेस्ट फ्लीट भी चला रहे हैं पर वो कोई इतना खास बढ़िया एक्सपीरियंस उन कंपनियों के साथ ड्राइवर का है नहीं। बाकी जिसका भाई किसी का अच्छा एक्सपीरियंस हो तो बड़ी खुशी की बात है। और भाई वो बताओ कमेंट करके वो खुश हैं, किस तरीके से काम करना चाहिए उस कंपनियों में, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी रहता है, कॉल भी कर लो या फिर व्हाट्सअप करके बताओ ताकि मैं आगे भाई और भैया ने बता सकूं। क्योंकि मेरे से तो जितने भी भाइयों की आज तक बात हुई है ना, कोई खुश नहीं है भाई। ये तो रही एंट्री की बात, एंट्री होगी इस तरीके से। और एंट्री करने के बाद ये सोचना भाई गाड़ी आपने ले ली है और किन बंदों को इस लाइन में नहीं आना, ये भी सुन लो भाई, किन बंदों को इस लाइन में नहीं आना है। जो बंदे 25 हज़ार प्लस की सैलरी ले रहे हैं किसी भी कंपनी में या कोई भी अपना काम धाम करके 25 हज़ार प्लस रुपया कमा रहे हैं, उनको उस धंधे को छोड़ के इस लाइन में बिल्कुल नहीं आना है। नहीं तो भाई ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, जिस बंदे की सैलरी या कमाई 25 हज़ार प्लस महीने की है उसको इस लाइन में नहीं आना है बिल्कुल भी। और बाकी करते रहो वही काम जिसमें कर रहे हो, क्योंकि मेहनत हर धंधा मांगेगा। ये काम अभी लग रहा है आपको बहुत आसान है, इतना आसान काम नहीं है। अगर भाई बहुत सारे सवारी भी ये बोलते हैं भैया आपका ठीक है गाड़ी सवारी बैठा ही छोड़ दिया पैसे मिले बात खत्म। अरे भैया वो सिर्फ आप एक अपने आप को देख रहे हो, बाकी बहुत मेहनत है इसमें भी भाई। 14-15 घंटे गाड़ी चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी शहर के अंदर। बाहर तो आदमी चला भी लेगा, और बाहर भी क्या है, बाहर तो सवारी उतर के भाई होटल में घुस जाएगी, हमें गाड़ी में पड़ा रहना पड़ता है। ना कोई पानी पूछने वाला, ना कोई खाना पूछने वाला, और ना कोई सोने के लिए जगह देने वाला। तो भाई मेहनत बहुत है। ये सोच के मत आना कि ड्राइवर तो बस मजे ही हैं, आज मसूरी में पड़ा है, आज नैनीताल में लेटा हुआ है, आज शिमला गया हुआ है, आज जयपुर में। ये सब बकवास है। वो अपने काम के लिए गया है, ना कि वहाँ पे वो ऐशो आराम के लिए गया है। तो ये चीज़ें देख के बिल्कुल भी इस लाइन में आने की कोशिश मत करना, और एक अपना काम धंधा छोड़ के इस लाइन में मत आना, क्योंकि ये भी काम है, जो आप कर रहे हो वो भी काम है। जो भी आप काम कर रहे हो उसकी इज्जत करके और उसी में भाई लगे रहो, उसी में आगे बढ़ाने का अपना दिमाग लगाओ। बाकी भाई हर धंधा कोई भी काम है सभी के लिए नहीं बना है। कोई किसी लाइन में सक्सेस हो पाता है, कोई किसी लाइन में सक्सेस हो पाता है। हो सकता है जो काम आप कर रहे हो वो आपके लिए बना ही नहीं है, तो एक बार ट्राई करने में भी कोई इश्यू नहीं है, कोई धंधा चेंज करने में। और भाई जब आप गाड़ी इसमें बुक करा देते हैं 3 महीने 4 महीने जो भी टाइम आपको कंपनी देती है, उस टाइम तक आपने गाड़ी चलाते रहना है, किसी की भी लेके या ड्राइविंग करके। खाली नहीं बैठना कि मेरी तो अगले महीने गाड़ी आ जानी है, परसों आ जानी, 10 दिन आ जानी है। क्योंकि भाई जब वो गाड़ी आपकी आ जाएगी ना, पेपर जो उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने में लग जाता है 1 महीना। तो ये मान के चलना पहली इंस्टॉलमेंट आपने अपने पास से देनी है, क्योंकि भाई हमारे पास इतना तो इंतजाम होता नहीं है। हम तो जो गाड़ी की डाउन पेमेंट करते हैं वो भी इधर उधर से खरोच वरोच के बिल्कुल इकट्ठा करके पूरी पेमेंट शोरूम वाले को दे देते हैं। हमारे पास नहीं बचता है कुछ भी, और ऊपर से फिर 1 महीने की किस्त आ जाती है। तो अपना इतना हिसाब किताब बना के चलना, पहली किस्त आपने अपने पास से देनी है। और गाड़ी में भी भाई मैट वैट हैं, कई खर्चे आ जाते हैं,
और जब गाड़ी आती है तो भाई थोड़ा बहुत इधर उधर घूमया भी जाता है। 500-700 किलोमीटर तो गाड़ी, आज उसके घर है, आज मंदिर में है, आज यहाँ है, आज वहाँ है, तो इन चीज़ों में भी भाई खर्चे होते हैं। तो भाई थोड़ा सा अपना हिसाब किताब ये सोच कर चलना, पहली इंस्टॉलमेंट अपने पास से देनी है। और गाड़ी आने के बाद तो रुकना ही नहीं है। गाड़ी आने के बाद तो भाई जब आपके पास टाइम और जितनी आपकी हिम्मत है काम करने की, उतना काम करना है। और एक इसमें वर्दी पहननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्दी का विशेष ध्यान रखना, गाड़ी आने से पहले, गाड़ी मिलने से पहले, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने से पहले वर्दी आपने खरीद कर रख लेनी है। वर्दी की अगर कोई समस्या आती है खरीदने में तो भाई तिलक नगर में मिलती है। जब आप जनकपुरी से आएंगे, तिलक नगर के फ्लाईओवर पे ना चढ़ के नीचे से आप आएंगे तो तिलक नगर फ्लाईओवर ख़त्म होने से पहले ही कई सारी दुकानें हैं। ऊपर से भी आएंगे तो उतरते ही लेफ्ट में गाड़ी दबा देना, वहाँ वर्दी मिलती है। वर्दी का पहले इंतज़ाम करके रखना है, क्योंकि भाई बुकिंग आएगी एयरपोर्ट की, ज़्यादातर शुरुआत में भी या कभी भी आएगी एयरपोर्ट की तो बुकिंग आएगी आएगी। तो एयरपोर्ट पे भाई सवारी छोड़ के जब निकलोगे, वर्दी नहीं पहनी होगी तो तभी आपको रुकवा लेगा। और बहुत सारे भाई हैं जो मैंने देखे हैं लोअर और कैफरी तक में गाड़ी चलाते हैं। भाई सैल्यूट है ऐसे बंदों को, उनकी हिम्मत को इस तरीके से गाड़ी चला लेते हैं। तो भाई वर्दी का विशेष ध्यान रखना है, वर्दी पहने रखनी है। बगैर वर्दी के, यहाँ तक कि अपनी फैमिली भी अपने पास में है ना, तो भी वर्दी पहननी ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखना। वर्दी का कोड कोई नहीं है, आप नीली वाइट एक ड्रेस सी लगे आपको, इस तरीके से वर्दी आपने ले लेनी है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कोड है नहीं कि आपने ये वर्दी पहननी है। और गाड़ी भाई जब आपकी आ जाती है उसके बाद कई सारी कंपनियां हैं, नाम तो मैं इसमें क्या लूँगा, कई सारी कंपनी हैं जिसमें ट्रिप बेस कंपनी भी हैं, आउट स्टेशन की भी हैं, वन वे की भी हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाड़ी अटैच करो। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, एक बार जो बुकिंग आपने ले ली है वो कंप्लीट करनी है। रही ओला उबर की बात, ये तो भाई सारी दुनिया जानती है, इनका नाम लेने में कोई इश्यू नहीं है। ओला उबर में आजकल ये बना दिया गया है सिस्टम, जितनी आप ड्यूटी लोगे ज़्यादा से ज़्यादा उतनी बुकिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। तो कम से कम बुकिंग कैंसिल करनी है। नए ड्राइवर भाई स्पेशल इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उसी के हिसाब से काम आपको आगे मिलेगा। यहाँ तक कि आप अगर ज़्यादा बुकिंग कैंसिल करते हो तो आपकी आईडी भी ब्लॉक कर दी जाएगी। आईडी ब्लॉक हो गई तो फिर स्टोरी ख़त्म। नई गाड़ी है, हर महीने की 18-20 हज़ार रुपये किस्त आपके सिर पर खड़ी है, और अगर ओला उबर ने ब्लॉक कर दिया तो कहीं से आपके पास कोई इंतज़ाम नहीं है वो पैसा इकट्ठा करने का। क्योंकि जो अपनी पर्सनल बुकिंग है जिस किसी भाई के पास, वो तो भाई थोड़े दिन के बाद ही बनती हैं। आस पड़ोसी आपकी गाड़ी थोड़े दिन लेके जाएंगे, उसके बाद नहीं लेके जाएंगे, काम देगी कंपनियां। तो कंपनियों के साथ वफादारी करनी ज़रूरी है। और वफादारी भी तो क्या भाई, बुकिंग ही तो दे रही है, जो बुकिंग दे रही है उसको लेकर करना है। अगर आपने नहीं काम करना है तो इस लाइन में आना ही नहीं था। और उसके बाद काम नहीं करना है, मान लो लाइन में आ भी गए हो आप और काम नहीं करने का मूड है, तो भाई छोटा सा बटन होता है ऊपर, उसको बंद कर दो, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, तो नहीं आएगी बुकिंग। मगर अगर डिवाइस चालू है तो जो भी बुकिंग आई है भाई उसको कंप्लीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। शुरुआत में क्या रहता है कि जी मैं तो बस 16 घंटे 18 घंटे चलाऊँगा, मैं तो रुकूँगा ही नहीं। मगर गाड़ी आ जाती है जब, उसके बाद फिर घर में ही रहना, फिर तो बस साब हो जाते हैं, उसके बाद तो काम करना ही नहीं है। अपना तो ऐसे ही चलता रहता है जी, हम तो ऐसे काम करते हैं, वैसे काम करते हैं। तो ये सारी बातें छोड़ के सिर्फ एक ही काम करना है, काम करना है, काम करना और काम करना है। तो भाई इस तरीके से ये गाड़ी में कौन सी गाड़ी आपने लेनी है और किस तरीके से एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद कैसे कैसे कंपनियों में काम करना है। और अगर आपने पुरानी गाड़ी लेनी है, पुरानी गाड़ी लेने का मूड है आपका, तो पुरानी भी ले सकते हो, पर मैं तो सोचता हूँ भाई नई गाड़ी ही लो, क्योंकि आप हो नए ड्राइवर। अगर पुरानी कार में कोई इश्यू आता है तो आप तो उसी में फंस के खड़े रहोगे। मगर फिर भी अगर पुरानी गाड़ी का ही बजट बन पा रहा है तो भाई एक द्वारका में है एक कमर्शियल गाड़ियों का शोरूम, जो कि पुरानी गाड़ियों में कमर्शियल में ही सिर्फ डील करते हैं, खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। फाइनेंस की सुविधा भी भाई उनके पास है। तो उस कंपनी का नाम है और उस शोरूम का नाम मैं बता देता हूँ,
गुरुजी मोटर्स है द्वारका में। अगर आपको उनसे गाड़ी लेनी है, गाड़ी वहाँ पे आपको पसंद आ जाती है, मेरा नंबर है, उस नंबर पे भाई मुझसे बात कर लो और मेरे नाम लेके वहाँ पे गाड़ी आप लोगे या बेचोगे, जो भी आपने करना होगा, तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलने का चांस है। उन्होंने मुझे इस बारे में बात हुई है मेरी उनसे, भाई जो मेरे वीडियो के थ्रू अगर कोई बंदा आपके पास आता है तो उनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपने देना पड़ेगा। तो वो चलो बाद की बात है, वो डिस्काउंट देंगे नहीं देंगे वो बाद का मैटर है। वो डिस्काउंट देंगे नहीं देंगे वो एक बाद का मैटर है। वो 5-10 हज़ार रुपये छोड़ भी देंगे तो कौन सा उसमें वो है भाई, उनको काम भी तो मिल रहा है, कोई आसान नहीं रहेगा उनका इस चीज़ का कि हमने पैसा छोड़ दिया। मगर भाई गुरुजी मोटर्स द्वारका में पुरानी गाड़ियाँ कमर्शियल लेने और देने का उनका काम है। उनसे मेरी बात हुई है। आपको अगर गाड़ी खरीदनी है तो आप जाकर देख लो, समझ में आए, 10 बार देखो, 5 बार देखो, जब आपको गाड़ी समझ में आ जाओ किसी मिस्त्री को लेके जाओ, अपने ने अच्छी तरह से दिखाओ, ट्रायल लो गाड़ी की, अगर समझ में आती है तो भाई तो ही गाड़ी खरीदना है। क्योंकि पुरानी गाड़ी की बाद में कोई जिम्मेदारी नहीं हो लेगा कोई भी शोरूम वाला, और ना ही भाई आप मुझे कहने लायक बचोगे कि भाई आपने बोला था गुरुजी वाले से ले लो, गाड़ी तो खराब निकल गई। तो इसमें अपना गाड़ी अच्छी तरीके से अपना कोई मिस्त्री ले जाकर चेक करा के गाड़ी आपने लेनी है। बाकी भाई तो भाई मैं तो प्रेफर करूँगा नई गाड़ी ही, नई गाड़ी में जो मज़ा है, क्योंकि पहले 2 से 3 साल आपसे कोई काम गाड़ी नहीं मांगेगी। जब तक गाड़ी पुरानी होगी आपके इंस्टॉलमेंट पूरी होने का टाइम आ जाएगा। तो भाई नई गाड़ी का इंतज़ाम अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो भाई पुरानी पे तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और जिस भाई को गाड़ी बेचनी भी है तो वो भी भाई इनसे संपर्क कर सकते हो आप, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना तो मैं उनको बोल दूंगा, आप मेरा नाम लेना, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा आपको हो ही जाना है। तो भाई ये छोटी मोटी जानकारियाँ जो कि मैंने सोचा दे देनी चाहिए भाइयों को, क्योंकि काम के व्लॉग तो मैं हर रोज़ बनाता ही हूँ, कितना काम होया कितना नहीं होया। तो मगर इस तरीके का बीच बीच में वीडियो भी ये डालना मैं समझता हूँ भाई अच्छी बात है, क्योंकि अब 10,000 बंदे भाई जुड़ चुके हैं मेरे से। जब तक मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस चीज़ के लिए भाई भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सहयोग और साथ देने के लिए। तो और ये सिलसिला भाई रुकना नहीं चाहिए, ऐसे ही बढ़ते रहना चाहिए। तो भाई इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अब आपसे कल किसी नए टॉपिक पे या काम के व्लॉग में। तो जब तक अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाज़त। सारे भाई आने भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।